बाबा भगवान ने कहा कि मेरे नाम से संकल्प करो, 3 पग भूमि। बलि भगवान की बात को सुनकर मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है महाराज, जब आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके नाम से 3 पग भूमि संकल्प कर दे रहा हूँ। और जैसे ही संकल्प करने के लिए अपने हाथों में अक्षत लिया और अपने कमंडलों से जल गिराना चाहा कि शुक्राचार्य जी विचार करने लगे कि यह ब्राह्मण बार बार संकल्प पे जोर क्यों दे रहा है। ध्यान लगाते थे, यह तो स्वयं नारायण बलि को छलने के लिए आए। अपने शिष्य के कल्याण के निमित्त शिष्य के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, देख तिराज सावधान हो जाना, यह छलिया तुम्हें छलने के लिए आया है। बलि गुरु जी की बात को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्नचित हुआ। मेरा परम सौभाग्य है कि जो सारे ब्रह्मांड का रचना और पालन पोषण इत्यादि करता है, भरण पोषण करता है, आज मेरे यहाँ याचक बनकर आया है। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि संकल्प करने जा रहा था। जब गुरु जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि मेरी बात को नहीं मानेगा, तो सूक्ष्म रूप धारण किए और कमंडलू की कुंडी में जाकर बैठ गए। अब बलि जल गिरा रहा था तो जल गिर ही नहीं रहा था। भगवान ने कहा ऐसे जल नहीं गिरेगा, और जगमंडप से कुश का एक तिनका खींचा और तिनके से उस कमंडलू की टूटी कुंडी में ऊपर नीचे कर दिए। जैसे ऊपर नीचे किए, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़कर इशारा किया कि हे महाराज, आप तो मुनि हैं, ऋषि हैं, और मुनि लोगों के दृष्टि में देवता दैत्य दोनों समान भाव से होने चाहिए। देखो कहीं भी अगर समूह में कोई बैठा हुआ है, भले आपका कितना नजदीकी का ही क्यों ना हो, कोई भी कार्य करो तो सबको समान करो। अगर आप समान नहीं करते हो तो आपको भेदभाव का दोष लगता है, पक्ति भेद का दोष लग जाता है। शुक्राचार्य जी को इशारा करते हैं कि हे गुरुदेव, देवता दैत्य दोनों लोग आपके लिए समान ही हैं, और आप दैत्यों का पक्षपात कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कुंडी से बाहर निकले, अपने असली रूप में आए और बलि को श्राप देते हुए वहां से चले गए कि हे दैत्यराज, तूने अपने गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए जा तू श्री विहीन हो जा। इधर जैसे ही शुक्राचार्य जी वहां से नाराज होकर गए, दैत्यराज बलि कहने लगा, महाराज गुरुदेव तो चले गए, संकल्प कौन करेगा। वामन भगवान ने कहा, मुझसे बढ़कर कोई ब्राह्मण है, मैं संकल्प करूंगा। अपने हाथों में अक्षत और जल लो। वामन भगवान ने संकल्प बोला और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, संकल्प बलि वामन भगवान के हाथों में दिया कि वामन भगवान अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। बोल विराट भगवान की। उनके विराट रूप को देखकर बलि भयभीत हो गया और भगवान ने 2 ही पग में बलि के 3 लोकों को, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, 3 लोकों को नाप लिया। बलि से कहने लगे कि राजन, संकल्प करने के बाद ब्राह्मण को जो नहीं देता है वह अपराधी होता है। अब बताओ कि 2 पग में तो मैंने तुम्हारे 3 लोकों को नाप लिया, तीसरा पग मैं कहाँ नापूं। दैत्यराज कहने लगा कि हे प्रभु, धन से बढ़कर उसका स्वामी होता है, और आपने मेरे सारे लोगों को तो नाप लिया 2 पग में, तीसरे पग में आप मुझे नाप लो। भगवान बड़े प्रसन्नचित हुए कि हे दैत्यराज, मैं तो आया था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। लेकिन संकल्प पूरा न होने के कारण वामन भगवान बलि को अगर पास में बांध देते और बलि की पत्नी जिसका नाम विद्यावली था, वह भगवान से निवेदन करने लगती कि हे प्रभु, हमारे पतिदेव को छोड़ दो। भगवान ने कहा, इसने संकल्प करके पूरा नहीं किया तो फिर यह तो अपराधी हुआ ना, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं। अंत में भगवान
विंध्यावली के निवेदन को और प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। दैत्यराज बलि से कहते हैं कि हे राजन, देखो किसी का राज्य, किसी की जमीन जायदाद, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, नहीं छीनना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दो और अपने प्रजा के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, कुटुंब जनों के साथ पाताल लोक चले जाओ। मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्नचित हूं। और पुनः भगवान ने उसको बंधन से मुक्त किया। बलि हाथ जोड़कर भगवान के सामने अपने आंखों में अश्रुधारा लिए हुए कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे द्वारा तो अपराध हुआ है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं और आप जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं, मैं पाताल लोक भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि जब मैं प्रातः काल उठूं तो मुझे सबसे पहले आपका दर्शन हो। वामन भगवान कहने लगे, इसके लिए तो मुझे तुम्हारा पहरेदार बनना पड़ेगा ना। तुम्हारे महल में इतने सुंदर सुंदर स्थान बने हुए तुम्हारे विश्राम करने के लिए, सोने के लिए। अब जहाँ जहाँ तुम्हारे लिए सोने का स्थान बना है, विश्राम करने का स्थान बना है, किस दरवाजे से तुम महल से बाहर निकलोगे, तो उतने मुझे रूप धारण करने पड़ेंगे ना। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि ने कहा, प्रभु आप ही ने कहा मुझे वरदान देने के लिए और मेरा तो यही बस वरदान है। वामन भगवान देवताओं का राज्य वापस करके और पुनः बलि के साथ पाताल लोक चले गए। इधर माता लक्ष्मी जी परेशान हो गए कि हमारे प्राणनाथ दिख नहीं रहे। नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास गए। नारद जी से मैया ने पूछा, नारद जी ने कहा कि हे माता, अब तो आपको बलि के पास भिक्षुक बनकर जाना पड़ेगा और भिक्षा के रूप में आप अपने पति को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा आपको अपने पति से दूर ही रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को बड़ा अटपटा लगा, मुझे बलि के यहाँ भिक्षुक बनकर जाना पड़ेगा। लेकिन अपने स्वामी के लिए माता लक्ष्मी जी भिक्षुक बनी और बलि प्रतिदिन प्रातः काल होते ही संध्या वंदन करने के बाद उसके यहाँ जो भी संत महात्मा याचक आते थे, सारे लोगों की उनके अनुकूल दक्षिणा देता था, दान करता था। अब याचकों की लाइन में माता लक्ष्मी जी आकर लग गए। जब उनकी बारी आई तो बलि पूछने लगा कि हे देवी, आपको क्या चाहिए। माता लक्ष्मी की अपना भेष बदल कर गई थी। जब बलि ने कहा कि हे बहन आपको क्या चाहिए, तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है और इसलिए मैं आपको भाई बनाना चाहती